हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए टॉप 50 का पार्ट नंबर 19 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 18 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, ए फ्लूइड विच हैज shear stress इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ shear strain इज कॉल्ड। एक ऐसा फ्लूइड जिसका जो shear stress होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उसके रेट ऑफ shear strain से। shear stress shear strain के उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं, आइडल फ्लूइड या फिर आइडल प्लास्टिक फ्लूइड या फिर रियल फ्लूइड, क्या हम उसको बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड हम उसको बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज। जितने भी ये टॉप 50 के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते हैं ये सारे ही रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि हम चैप्टर वाइज में इन सभी को डिस्कस कर रहे हैं। इसको यहाँ पर डिस्कस करने का ये मोटिव है कि भाई आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस भी होती रहे। 50 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में चलती रहेगी। तो एस आई यूनिट की अगर हम बात करेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, तो वो क्या होती है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। मीटर स्क्वायर पर सेकंड ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अभी पिछले हमने काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस किया, अब यहाँ पे हम डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई इसका क्या एस आई यूनिट होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन सेकंड पर मीटर इसका क्या होता है? डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड एक्सप्रेस। काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि भाई इसका यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। अगर हम उसकी बात करें डायनामिक, तो ये अभी हम पीछे हमने डिस्कस किया भाई इसका क्या होता है, तो ये इसका होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी ही बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, व्हाट इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ 1 म्यू ए। इसके बराबर कौन सा होता है? इन चारों में से कौन इसके बराबर होता है? तो इसके बराबर की अगर हम बात करेंगे तो 10 रेज टू पावर -6a, ये इसके बराबर होता है। 10 रेज टू पावर -6a, ऑप्शन सी हमारा। यहाँ पे 10 रेज टू पावर 6 दिया गया है, यानी कि प्लस का है, यहाँ पे नेगेटिव का दिया गया है, तो ये इसके बराबर होता है। 1 म्यू यू ए जो होता है ये 10 रेज टू पावर -6a के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ। जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो किसके रेसिप्रोकल होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेसिप्रोकल किसके होती है ये? देखिए सबसे पहले आपको कंप्रेसिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी आपके पास मटेरियल है वो उस पर आप कोई कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो उसका जो आयतन होता है, उसकी वॉल्यूम जो होती है, उसको कम करने की जो प्रोसेस होती है उसको कंप्रेसिबिलिटी बोला जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो किसके रेसिप्रोकल उल्टी होती है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी टू मास डेंसिटी। किसका रेशियो? एब्सोल्यूट वेलोसिटी टू मास डेंसिटी का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इंडेक्स, स्पेसिफिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो उसको हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी ही बोलते हैं, जो रेशियो होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी टू मास डेंसिटी का। ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग मीडिया solid, liquid and gases in decreasing order to speed of sound through them। जो स्पीड होती है साउंड की उनके थ्रू जा सके तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, हमें कम होते होते लिखना है, अवरोही क्रम जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं। तो इसका क्या आंसर रहेगा? तो इसका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये इसका क्रम होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, द कंडीशन ऑफ नो स्लिप। नो स्लिप की कंडीशन जो होती है एट रिजिड बाउंड्री इज एप्लीकेबल टू। रिजिड बाउंड्रीज के लिए
नो स्लिप की जो कंडीशन होती है वो एप्लीकेबल टू किसके लिए एप्लीकेबल होती है? जो फ्लो जो होता है न्यूटोनियन होता है या फिर आइडल होता है या फिर ऑल रियल फ्लूइड होता है या फिर ऑल नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है? किसके लिए नो स्लिप की जो कंडीशन होती है वो एप्लीकेबल होती है? तो ये कंडीशन जो होती है सिर्फ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है उसके लिए ही एप्लीकेबल होती है, बाकी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है उसका एसआई यूनिट हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर हम डायनामिक विस्कोसिटी की बात करेंगे तो मीटर सेकंड मीटर स्क्वायर ये उसका होता है। एंड यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे थोड़े गड़बड़ दिए गए हैं तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड यहाँ पे दिया गया है। सो अगला क्वेश्चन देखिए, द सोइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आर कोल्ड। जो सोइल ट्रांसपोर्ट किया जाता है या फिर डिपोजिट किया जाता है किसी स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सोइल पहुंच जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, उसको आप कौन सा सॉइल बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उस सॉइल को हम बोलते हैं कोलुवियल सॉइल। कोलुवियल सॉइल, कोलुवियल सॉइल का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है टलस। टलस इसका एग्जाम्पल होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हमारे पास आयोलीन में बहुत सारे कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। आयोलियन सॉइल जो होता है उसके ये जो होता है हवा के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इनके विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल लियोस इसका एग्जाम्पल होता है भाई। लियोस इसका एग्जाम्पल होता है। एक ड्यून सैंड भी इसका ही एग्जाम्पल होता है। बाकी एक एलुवियल सॉइल होता है, तो ये तो पानी के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसका एग्जांपल लक्सट्राइन सॉइल, मैराइन सॉइल, आप सभी को पता है कि इसके बारे में क्या होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, टू यहाँ पे बटा है ए या फिर एन डैश सॉइल इज सब्सटेंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस। बोल रहा है कि डैश एक सॉइल है, सॉइल का सब्सटेंस है जो कि आपको अर्थ सरफेस पर देखने को मिल रहा है, विच ग्रो एंड डेवलप प्लांट लाइफ। जो प्लांट की लाइफ होती है उसका विकास करता है भाई, उसको उसको विकसित करता है। क्या है उस सोइल को? तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्गी एग्रीकल्चरिस्ट बोलते हैं। प्लांट जो होते हैं उसको भाई उसको उगाएगा विकास करेगा तो उसको एग्रीकल्चर से ही रिलेट करता है वो। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। अब अगला देखिए, सिल्ट इज डैश। सिल्ट क्या है भाई? सिल्ट क्या है? सिल्ट है क्या है सिल्ट? सबसे पहले सिल्ट का आपको साइज जो है वो पता होना चाहिए। इसका साइज जो होता है 2 से लेकर 60 माइक्रोन तक इसका साइज होता है। ये मैंने आपको माइक्रोन में बताया है, लेकिन इसका जो साइज होता है सिल्ट का 202 mm से लेकर 0.06 mm होता है। ये इसका साइज होता है। ये मिनिमम साइज होता है, ये मैक्सिमम। अब देखिए 2 से 60 माइक्रोन इसका साइज होता है सिल्ट जो होती है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। अब सिल्ट जो होती है एक कोहेसिव सॉइल होती है। इसमें थोड़ी बहुत कोहेजन की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि क्ले में तो सबसे ज़्यादा होती है, तो इसमें थोड़ी बहुत होती है। लेकिन नॉन कोहेसिव जो होता है, जैसे उसको आप कोहेजन लेस बोल सकते हैं, जैसे ग्रेवल एग्रीगेट हो गया। एग्रीगेट में हमारा एग्रीगेट ही आते हैं, वैसे कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। सैंड जो होता है वो मैक्सिमम आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला कि भाई नॉन कोहेसिव जो होता है जिसको कोहेजनलेस बोलते हैं वो सैंड ही होता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बी हमारा आंसर बन जाएगा। अब अगला देखिए, द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इज। क्ले पार्टिकल का मैक्सिमम साइज कितना होता है? क्ले पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे, ये साइज जो होता है, इस थोड़े ऑप्शन आगे पीछे दिए गए हैं, ये क्या होता है? मिनिमम साइज होता है इसका, मिनिमम साइज होता है। तो मैक्सिमम जो होता है ये इसका मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है। इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिए। ये भी एक कोहेसिव सॉइल होती है, इसमें भी कोहेजन की प्रॉपर्टी होती है। सबसे ज़्यादा कोहेजन आपको इसी में देखने को मिलता है, लीस्ट प्लास्टिसिटी आपको इसी में ही देखने को मिलती है। ये भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कॉमन सैंड इज ए वैरायटी ऑफ। कॉमन सैंड जो होता है एक प्रकार का होता है। क्या होता है एक प्रकार का कॉमन सैंड? कैल्साइट होता है, क्वार्टरजाइट या फेल्सपर या फिर क्लोरोराइट होता है? क्या होता है? कॉमन सैंड जो होता है एक प्रकार का क्या होता है?
ये इसमें एक क्वार्टर्स होता है, फेल्सपर होता है, माइका भी होता है, ये भी होता है, माइका जो होता है ये भी होता है, लेकिन जो मेन होता है ये क्वार्टर्स होता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीनों होते हैं लेकिन मेन जो होता है ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, तो वैल्यू ऑफ मोबिलाइज कोहेजन। मोबिलाइज कोहेजन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? यहाँ पर दिया गया है मोबिलाइज कोहेजन की वैल्यू जो होती है वो सी के बराबर ली जाती है, सी के बराबर ली जाती है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एन आइसोबार इज ए लाइन। आइसोबार क्या होती है? एक लाइन होती है विच कनेक्ट ऑल पॉइंट्स। क्या कर रही है? ऑल पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है बिलो द ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस के नीचे कनेक्ट कर रही है, एक लाइन है भाई, ऑल पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है ग्राउंड सरफेस के नीचे। एट विच क्या होता है वहाँ पर ये होता है कि हमारा वर्टिकल स्ट्रेस जो होता है वो सेम ही होता है, बराबर होता है, सेम होता है, बराबर होता है, समान होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो विंड ब्लाउन सॉइल आर एसोसिएटेड विद। विंड विंड से कौन सा सॉइल बना है? एवलिन सॉइल जो होता है वो विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो वो लियोस होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसूटेबल। अनसूटेबल बोल रहा है, सूटेबल नहीं बोल रहा है, फॉर फाउंडेशन बिकॉज इट। ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है वो फाउंडेशन के लिए नहीं बना है भाई, अनसूटेबल है, हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। उसका मेन रीजन क्या होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक हो, यहाँ पे वॉल्यूम जो होती है उसकी चेंज हो जाती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन को देख चेंज, अगर वो चेंज होगी तो इसमें भी यहाँ पे थोड़ी स्वेल हो जाता है जब ये गीला होता है, वेट होता है। और यहाँ पे श्रिंक, जब ये इसको ट्राई करेंगे तो श्रिंक हो जाएगा ब्लैक कॉटन सॉइल जो होता है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ये सारे ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। जो हिंदी वाले हैं हिंदी में तो सही लिखा है लेकिन इंग्लिश में थोड़ी बहुत लिखने की थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कोहेजनलेस सॉइल। मैंने आपको बताया था जिसमें कोहेजन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, जिसको अगर हम उसकी प्लास्टिसिटी की बात करेंगे तो उसमें प्लास्टिसिटी नील होती है, तो वो सैंड ही होता है। इसमें होती है, इसमें होती है, इसमें ये क्या है, दोनों कोहेजिव है। इन दोनों में क्या होता है, कोहेजन की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसमें नहीं होती है क्योंकि इसमें प्लास्टिसिटी नील होती है। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड ऑफ वाटर। जब भी एटमॉस्फेरिक की बात आती है तो उसमें हेड ऑफ प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, या फिर हेड ऑफ मर्करी जो होता है वो आप कितना लेते हैं? दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हेड ऑफ वाटर जो होता है वो 10.13 मीटर, 33 मीटर, सॉरी 13 नहीं 33 मीटर लिया जाता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। लेकिन जब मरकरी की बात आएगी तो उस केसेस में हमारा 760 mm लिया जाता है, मरकरी का हेड जो होता है। तो ये भी आप याद रखिए कि भाई मरकरी के लिए कितना होता है और पानी के लिए कितना होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल प्रेशर गेज। फॉलोइंग मैकेनिकल प्रेशर गेज, इन चारों में से कौन सा मैकेनिकल प्रेशर गेज है? तो मैकेनिकल प्रेशर गेज की अगर हम बात करेंगे तो वर्डन ट्यूब प्रेशर गेज होता है, ये जो होता है ये मैकेनिकल प्रेशर गेज होता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ मैकेनिकल गेज यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन पाइप फ्लो। तो कौन सा होता है ये? सेम यही आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू। एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो शून्य ही होती है, ये भी आप याद रखिए। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर जो होते हैं उसकी वैल्यू भी जीरो ही होगी। अब यहाँ पे किसके बराबर पूछा गया कि एब्सोल्यूट प्रेशर किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर दो आपके आंसर निकलते हैं। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर जो होता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर के बराबर होता है। एक एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस
वैक्यूम वैक्यूम प्रेशर। माइनस प्लस का सिर्फ फंडा है, बाकी और कुछ नहीं है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 किलो पास्कल। 1 किलो पास्कल के कौन सा बराबर होता है? 1 किलो पास्कल जो होता है, 1 किलो पास्कल के बराबर कौन सा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो होता है 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है उसके बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट रिप्रेजेंट लीस्ट प्रेशर। इन चारों में से कौन लीस्ट प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है? तो ये सिंपल है, इजी लेवल का है। मिनी बार जो होता है वही लीस्ट प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, बताता है आपको जब भी आप प्रेशर को मेजर करेंगे तो। अब अगला देखिए, तो प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ऐसा प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, उसको हम कौन सा प्रेशर बोलते हैं? जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। तो वो कौन सा होता है? लेस देन होता है। तो उस केस में हमारा सक्शन प्रेशर भी होता है, वैक्यूम भी होता है, नेगेटिव प्रेशर भी होता है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो पीजोमीटर इज सूटेबल फॉर फ्लूइड रिलेटेड मेजरमेंट विच आर। पीजोमीटर जो होता है वो फ्लूइड के संबंध में मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वो क्या होता है? उसका नाम क्या है? विच आर, नाम तो रहने दीजिए, नाम तो पीजोमीटर ही है, प्रेशर को मेजर करता है, लेकिन क्या करता है ये? सो पीजोमीटर जो होता है पाइप में प्रेशर को ही मेजर करता है, लेकिन जो प्रेशर होता है स्मॉल एंड क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीजोमीटर ट्यूब इन पाइप मेजर। पीजोमीटर ट्यूब जो होती है पाइप में क्या मेजर करता है? स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर जो होता है उसको ही मेजर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर बाय। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है किसके द्वारा मेजर किया जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है, या फिर एटमॉस्फेरिक हो या फिर लोकल एटमॉस्फेरिक हो, तो वो बैरोमीटर के ही द्वारा ही मेजर किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन ए प्रेशर बॉयड रेशियो प्लॉट। प्रेशर बॉयड रेशियो प्लॉट जो होता है 1 सेमी लॉग स्केल फॉर ए सॉइल। 1 सेमी लॉग स्केल जो होता है सॉइल के लिए होता है। द स्लोप ऑफ द लीनियर पोर्शन इज प्रेफर एज। स्लोप जो होता है लीनियर पोर्शन का उसको आप प्रेफर करते हैं कैसे? तो वो जो होता है कंप्रेशन इंडेक्स को प्रेफर करता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग इन सीटू डेंसिटी ऑफ कंपैक्टेड सॉइल। नोट मेथड है एक, यहाँ पे 4 मेथड दिए गए हैं जिसको आप इन सीतु में डेंसिटी जो होती है कंपैक्टेड सॉइल की मेजर करने के लिए यूज नहीं करते हैं, वो हमें बताना है। तो वो कैसा ग्रेड मेथड ही होता है? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 3 जो होते हैं ये लेबोरेटरी के मेथड है, सॉरी लेबोरेटरी के नहीं है, ये फील्ड के मेथड है। फील्ड के मेथड है। यहाँ पे नोट पूछा है तो नोट यानी कि कैसा ग्रैंड मेथड हो गया। एक हमारा पिकोनोमीटर भी होता है, पाइक्रोमीटर जिसको आप बोलते हैं, पाइक्रोमीटर जो होता है। ये दोनों मेथड जो होते हैं ये लेबोरेटरी के मेथड है। ये दोनों भी आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इनमें से कौन सा जो है वो लेबोरेटरी का मेथड है। सिर्फ उनको ये चेंज कर, सॉरी ये वाला चेंज करना है, सिर्फ इन सीतू। ये फील्ड का दिया है तो सिर्फ आपको यहाँ पे लेबोरेटरी लिखना है और नोट हटा देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर, यहाँ पे मेजरिंग लेबोरेटरी डेंसिटी ऑफ कंपैक्टेड सैंड। सिर्फ ये थोड़ा सा चेंज करना है तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो ये आपको पता होगा तब आप कर सकते हैं, ऐसे कैसे करेंगे भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फ्लो कर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग
रिप्रेजेंट फ्लो कर्व ग्राफ जो होता है दैट इज प्लॉटेड फॉर लिक्विड लिमिट टेस्ट के लिए ऑफ द सॉइल की लिक्विड लिमिट टेस्ट जो होती है उसके लिए वो प्लॉट किया जाता है फ्लो कर्व ग्राफ जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ ब्लो वर्सेस मास ऑफ सॉइल या फिर वाटर कंटेंट वर्सेस नंबर ऑफ फ्लो। तो नंबर ऑफ ब्लो तो आएगा ही आएगा, ये आपको याद कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो होता है वो वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट वर्सेस नंबर ऑफ फ्लो जो होता है वो होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, ये चीज आप याद रखिए। लिक्विड लिमिट की बात हो रही है तो भाई वाटर तो इसमें आएगा ही आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो फाइंड द श्रिंकेज रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल। श्रिंकेज रेशियो जो होता है सॉइल सैंपल का आपको ये फाइंड आउट करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज यूज्ड इन द टेस्टिंग प्रोसीजर, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड, कौन सा लिक्विड जो होता है टेस्टिंग प्रोसीजर में आप उसको यूज करेंगे जब आप श्रिंकेज रेशियो जो होता है सॉइल सैंपल का वो फाइंड आउट करते हैं। तो वो सैंपल जो होता है मरकरी ही होता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल इज, इतनी दी गई है ड्राई डेंसिटी, फाइंड इट्स श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। श्रिंकेज रेशियो जो होता है गामा डी ओवर गामा डब्ल्यू, ये वाटर कंटेंट है, ये हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास जो गिवन है ये हम लिख देते हैं, तो वाटर कंटेंट हम एक मान लेते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा 1.818 आएगा। इसको 1.82 भी हम मान सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट टू प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या हम उसको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको कंसिस्टेंसी इंडेक्स हम बोलेंगे, कंसिस्टेंसी इंडेक्स हम उसका बोलेंगे। अगला देखिए, द श्रिंकेज इंडेक्स इज इक्वल टू, श्रिंकेज इंडेक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट के बराबर होता है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच ए रिडक्शन इन वाटर कंटेंट विल नॉट कॉज ए डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज नाउन एज। मैक्सिमम वाटर कंटेंट, एक मैक्सिमम वाटर कंटेंट है, बहुत ही ज़्यादा पानी है, एट विच रिडक्शन इन वाटर कंटेंट विल नॉट काउज, अगर आप पानी उसमें घटा भी देते हैं तो विल नॉट काउज ए डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो उससे क्या हो रहा है कि जो सॉइल का मास है, सॉइल का जितना भी वेट है, जितनी भी वॉल्यूम है, उसमें कोई भी कमी नहीं आ रही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, सॉरी प्लास्टिसिटी लिमिट इंडेक्स, ड्राइंग लिमिट, क्या हम उसको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सारे नहीं आए हैं, हाँ ऑप्शन नंबर 1 तो रह गया था, उसको हम ये बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट, हम उसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल, सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट बिलो विच द वॉल्यूम ऑफ सॉइल बिकम कांस्टेंट, जो सॉइल की वॉल्यूम होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। ऐसा सिर्फ आपको इसी में ही देखने को मिलता है, श्रिंकेज लिमिट में ही देखने को मिलता है। अब अगला देखिए, फॉर ए सॉइल वाटर कंटेंट वेयर फर्दर लॉस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, फॉर ए सॉइल, सॉइल के लिए वाटर कंटेंट वेयर फर्दर लॉस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। सेम क्वेश्चन है, दो तीसरी बार रिपीट हो रहा है, 38, 39, 40, ये 3 क्वेश्चन सेम ही थे। रिजल्ट इन एनी मोर वॉल्यूम रिडक्शन, सॉइल की वॉल्यूम में रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको हम यही बोलते हैं। देखिए इस श्रिंकेज लिमिट के हम 5-6 क्वेश्चन बना सकते हैं इसी के टॉपिक के ऊपर ही। तो याद रखिए, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैसे मैंने नहीं बनाए हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है 5-6 बन सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से अलोंग द ईस्ट वेस्ट लाइन की तरफ इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिपार्चर बोलते हैं। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी वाले हिंदी में क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज फॉर फिक्सिंग द आर्टिवेटरी डायरेक्शन, आर्टिवेटरी डायरेक्शन जो होती है उसको फिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं,
टॉप ऑफ चिमनी को, रोड को, रिवर को, मूविंग ट्रेन को, किसको हम यूज करते हैं? तो जो चिमनी होती है उसको ही हम उसके टॉप को यूज करते हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सम ऑफ द मॉडर्न थ्रेडोलाइट, सम ऑफ थ्रेडोलाइट जो होते हैं उसके उसमें तो इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप हैव एडिटिव कांस्टेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? एडिटिव कांस्टेंट जो होता है किसके बराबर होता है? एडिटिव कांस्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो 0 होता है, लेकिन जो 100 होता है वो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है। तो ये भी आप याद रखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला देखिए, एट विच एंगल इन ट्रांजिट थ्रेडोलाइट द लाइन ऑफ साइट कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सल बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप। यहाँ पे 2 बार रिवर्सल आ गया है। कैन बी रिवर्सल बाय रिवॉल्विंग द टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप को अगर आप 180 पर रिवॉल्व करेंगे तो ही आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट एडजस्टमेंट फॉर ए थ्रेडोलाइट। इन चारों में से परमानेंट एडजस्टमेंट जो होती है थ्रेडोलाइट की वो कौन सी नहीं है? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नोट ए परमानेंट। इट मीन्स कि ये टेम्परेरी पूछा गया है कि भाई टेम्परेरी हमें फाइंड आउट करनी है, बाकी तो सभी क्या है? परमानेंट ही है। नोट ए परमानेंट एडजस्टमेंट। ओके, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? इलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स। पैरालैक्स जो होता है उसको बाहर निकालना, ये क्या है? एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट है थ्रेडोलाइट की। अब इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन सी परमानेंट होती है, कौन सी टेम्परेरी होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में, बी में एंड डी में ये क्या है? 3 क्या दी गई है? ये है परमानेंट एडजस्टमेंट। बाकी इल्यूमिनेशन ऑफ पैरालैक्स, सेटिंग ओवर द स्टेशन, इसको आप लिख लीजिए, सेटिंग ओवर द स्टेशन, लेबलिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, लेबल करना इंस्ट्रूमेंट को, ये क्या है? टेम्परेरी एडजस्टमेंट है थ्रेडोलाइट की। इस चीज को आप खास ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इन ए थ्रेडोलाइट द लाइन जॉइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास टू द सेंटर ऑफ आईपीस इज कॉल्ड। इन ए थ्रेडोलाइट, थ्रेडोलाइट में लाइन ज्वाइन कर रही है ऑप्टिकल सेंटर जो होता है ऑफ द ऑब्जेक्टिकल ग्लास को टू सेंटर ऑफ आईपीस को, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ वर्टी टेलीस्कोप। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप हम उसको बोलते हैं। अब अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ थ्रेडोलाइट। साइज ऑफ थ्रेडोलाइट जो होता है उसको कैसे स्पेसिफाई किया जाता है? साइज ऑफ थ्रेडोलाइट कैसे स्पेसिफाई करेंगे? तो वो इससे स्पेसिफाई किया जाता है मेन हॉरिजॉन्टल जो होता है उसका डायमीटर जो से। कई बार आपको ये भी देखने को मिला कि डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट, ये भी ऑप्शन में होता है। आई थिंक आगे वाले ऑप्शन में यही देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है? साइज ऑफ थ्रेडोलाइट स्पेसिफाई बाय, तो यहाँ पे देखिए डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट, यही देखने को मिल रहा है आपको। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वहाँ पे साइज के बारे में बताया गया था, यहाँ पे भी साइज ही पूछा गया है कि हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसी से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ बैलेंसिंग कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेटेड ऑफ थ्रेडोलाइट ट्रावर्स। कौन सा मेथड नहीं है, ये हम सिंपली हमें ये बताना है। तो सैम्पल रूल जो होता है, मेथड जो होता है, ये नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 50 का पार्ट नंबर 19। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।